मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब सुबह हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं घर। और देख सकते हो घर में भाई कितना मस्त शांत और ठंडा माहौल है, क्योंकि यहाँ बारिश लगातार कुछ दिनों से हो रही है और पूरा चिल्ड माहौल है। और मैं अभी बस पहुंचा हूँ, कपड़े वपड़े अपने चेंज तो अभी घर में, बस निक्कर और टी शर्ट में घूम रहा हूँ। लेकिन अभी बस फ्रेश व्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं और फिर करते हैं अगले दिन की शुरुआत। क्योंकि हाँ, ये देखो हमारा पुराना घर कैसा लग रहा है। और ये हमारे रहे, ये कौन है पता, ये है हमारे चाचा जी। ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, इनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं। आए सुबह मिले और चले गए, बस इतना ही होता है इनका। और फिलहाल मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे गैस्ट्रिक हो गया, क्योंकि पूरी रात सफ़र में मैंने कुछ खाया नहीं। वो इसलिए नहीं खाया, ऑफिस से खा के ही चला था, बट हल्की सी भूख लगी, मैंने वो सोने में निकाल दिया। और बाकी अब बस सोते हैं। अभी वॉशरूम हमारा बिजी है, तो अपनी टर्न का वेट कर रहा हूँ। बाकी भूख मेरे को बड़ी जोर की लगी हुई है अभी सुबह सुबह यार। पर पहले नहा धो लिया जाए और एक तुमसे सेटिंग वेटिंग करे जरा दाढ़ी वाड़ी की। मेरा पिंपल हो गया। पापा भी आ गए दुकान से, मतलब सुबह सुबह कुछ लेने गए होंगे, दही वगैरह या दूध वगैरह लेने गए होंगे। गाइस हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और देखो ये रहा हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल। चलो चलते हैं अंदर से, देखें अंकल जी को। तो गाइस अभी मेरा लंच ब्रेकफास्ट एक साथ ही हो रहा है। देखो कड़ी बनाई है मम्मी ने आज, पकोड़े वाली, और रोटी के साथ मज़ा आ रहा है खाने में भाई। और ये हरा भरा मौसम, बिल्कुल ठंडा चिल्ड। तो बरामदे में बैठ के खाने में अलग ही मज़ा है। और बाहर की ठंडी हवा और धीमी पंखा चल रही है। बाहर का मौसम, हवा चल रही है धीरे धीरे। और ये पुराना घर है हमारा, बाकी तो यार बढ़िया है। फिर मैं घर से चला जाता हूँ बार्बर की शॉप पे, क्योंकि मुझे बालों की थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करवानी थी। तो ये जो बार्बर की शॉप है, ये हमारे गांव में जो बस अड्डा है, बस अड्डे के बिल्कुल सामने है। तो वो सामने कुछ दुकान है, और फिर बार्बर से फ्री होके तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, और आप सबको भी साथ में लेके जाऊँगा। और ये रहा हमारा पुष्पा राव। हेलो पुष्पा राव। हेलो गाइस। तो भाई मैं पैकिंग पूरा पैक हो चुका हूँ। और ये हमारा छोटा किसान। तो किसान जी आप कुछ कहना चाहोगे इनसे? अरे आजा यार, आजा यार। तो तुम किसानी कैसे करते हो खेत में, वो बताओ इनको। बताओ कहीं चलाता हूँ। सारा दस ना कितना चलाता, सारा दस इन्होंने समझ आ जाता है सारा। क्या करते हो तुम खेत में? कहीं चलाता हूँ, पानी लाता हूँ, कनक बढ़ता हूँ। और दाने कितने की मर गई, कनक बढ़ता हूँ, आलू पड़ता, और सलियां तोड़ा, और पानी लांदा। अच्छा बस, और भी बहुत काम करता तू। ये पुष्पारा फूल तोड़ रहा है। चलो तो ये लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, वो भी मोजे की बनाई हुई गेंद में। हाँ भाई मैं भी खेला। आ गया रोहित। तो गाइस रोहित आ चुका है, और अब मैं भी चलता हूँ। तो ये पुष्पा राव। अरे बाय क्यों कर रही है, अभी हम यही हैं। पुष्पा राव, ये माला कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी। अच्छा कैसी चाहिए थी? ऐसी अच्छी है। अच्छी है। तेरा कड़ा अच्छा है, बढ़िया लग गया। थैंक यू बोल देते। थैंक यू। तीन बोला बच्चियां। चलो गाइस होते हैं रेडी। पंकज भाई मुझे मिल जाता है दौलतपुर में। फिर हम दोनों ने डिसाइड करा कि भाई हमें खाली तो जाना नहीं है। शगुन के लिफाफे तो हमने पैक कर लिए थे, शगुन डाल के फिर हमने मिठाई का एक डिब्बा पैक करवाया, और भाई हम दोनों भाई निकल जाते हैं। और वो सामने रही हमारी मेरा बुलेट। और फिर हम दोनों भाई पहुंच जाते हैं दीपक भाई के घर। और दीपक भाई यहाँ पे लोग इनको शगुन वगुन दे रहे हैं, और भाई वहाँ से हम निकल के इनके थोड़ा सा गाँव में घूमने लग पड़ते हैं। तो ये सामने कुछ बना हुआ है, ये आई थिंक है मंदिर, और इसके साथ में एक स्कूल भी है। तो ये गाइज आ चुकी हैं बसेस जो बारात लेके जाएंगी, और एक बस वो खड़ी हुई है। और देखा जाए तो कोई तो स्कूटी पे भी जाएगा, स्कूटी भी लगी हुई है यहाँ पे, बट यहाँ आगे जाके थोड़ा रास्ता कंजेस्टेड है। लेकिन फिर भी ये बसेस थोड़ा आगे लेके चले जाएंगे। अभी शायद और भी गाड़ियाँ आएंगी, हमें इतना पता नहीं है, बट हम लोग भी अभी थोड़ा सा जायज़ा ले रहे हैं। और फिर हम वापस चल पड़ते हैं अपना
दीपक भाई के घर की ओर और सोचा कि थोड़ा वहाँ देखते हैं क्या माहौल है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा ढोल बज रहा था और डांस कर रहे थे सारे उनके जो रिलेटिव्स हैं, तो हम भी वो बैठ के देख रहे थे बरामदे में, क्योंकि यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं। और बस फिर हम निकल जाते हैं बाहर। फिर पंकज भाई बाहर कॉल पे बात कर रहे थे, सॉरी वीडियो कॉल पे, तो मैंने कुछ दृश्य रिकॉर्ड कर लिए और वो कह रहे थे कि भाई व्लॉग में आ जाओगे, व्लॉग में आ जाओगे, और मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। और ये भाई मुस्कुराते हुए, बस बाकी आसपास का माहौल बढ़िया था, थोड़ा शांत था, और बस हम वेट कर रहे थे कि बस अब थोड़ी देर में बारात जाने ही वाली है, क्योंकि अब टाइम हो चुका है बारात के जाने का, तो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। गाइस वो जा रहे हैं हमारे दूल्हे राजा, ये देखिए, और बारात अब घर से निकल चुकी है। वो नीचे रही दूल्हे की ऑडी, और ये रहा हमारा अपकमिंग दूल्हे राजा। हेलो गाइस, देर नहीं रहना उसमें। सही कह रहे। गड्डी और ये साडे हैगे भाजी ते आपां जा रहे बरात दे पिछे पिछे। तो पंकज भाई तुझ तो आ नहीं रहे यार, आगे कैप्चर कर लूंगा। तो ये है हमारा भाई और ये हमारा दूल्हा बैठा और ये इधर दो भाई और बैठे हुए हैं। भाई आप यहाँ लो। तो गाइस दुल्हन आ चुकी है और इनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस टाइप हो रहा है, और अभी बस ये लोग स्टेज पे आ जाएंगे। तो भाई दूल्हा ऑलरेडी स्टेज पे आ चुका है और वो वेट कर रहा है कि अभी दुल्हन भी आएगी। तो दीपक भाई अभी थोड़ी देर में हाथ बढ़ाएंगे और भाई उनको पकड़ के फिर दोनों स्टेज पे आ जाएंगे। तो अभी इनका फ़ोटोशूट चल रहा है, तो बस ये वाला स्टेप होने के बाद फिर होएगी यहाँ पे जयमाला। तो भाई अभी सब लोग यहाँ आगे खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं, अभी भाभी भी स्टेज पे आ जाएंगी, तो बस फिर उसके बाद होगी इनकी जयमाला। तो मैं भी साइड से रिकॉर्ड करते हुए, अब इनकी जयमाला होगी तो मैं फ्रंट से जाता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ। और देखना अभी मैं दीपक भाई को थोड़ा सा हंसा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रंट में आ जाता हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी पुराने दोस्त हैं। कॉलेज में हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे, तो हम लोग तो इधर निकल गए प्राइवेट सेक्टर में और दीपक भाई हमारे थे आर्मी में। तो मैंने सोचा कि यार मैंने क्या सोचना, वाला सारे दोस्त तो फिर भी इनकी शादी में आए नहीं, हम कुछ ही 3-4 जन पहुंच गए हैं इनकी शादी में। तो दोस्तों का होना भी भाई ज़रूरी है, अगर आपकी मैरिज है या कोई फंक्शन है, क्योंकि बिना दोस्तों के तो हर किसी की गाड़ी नहीं चलती, तो दोस्तों का होना भी ज़रूरी है। तो वही चीज़ थी, हम लोगों ने वहाँ इंजॉय करा, काफ़ी बढ़िया। और देखो कितने सारे लोग हैं, मतलब ये दोनों तरफ से है, दूल्हे की साइड से भी है, दुल्हन की साइड से भी है। तो बस वही है। और अभी देखना मैं दीपक, हम लोग 1100 रुपये में मान गए, इन दोनों भाई ने 1100 रुपये में डील डन कर ली और भाभी को स्टेज पे बैठा दिया। तो गाइस आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं भाई, मजा आ गया 1100 में। भाई इन्होंने 1100 रुपये के लिए इसलिए हाँ बोल दी क्योंकि स्टेज पूरा हिल चुका था। स्टेज पे 15 जने थे। हाँ 15 जने, जिसमें ये तीनों हम थे, एक बंदा और था, और बाकी सब लोग उन लेके थे 11 बंदे, है ना? तो ठीक है, मिलते हैं। तो ठीक है गाइस, भाई का चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना, ठीक है? बिल्कुल लाइक फॉलो कमेंट। भाई और भाभी स्टेज पे बैठ चुके हैं, और भाई अब जयमाला होने के बाद फिर अब सब लोग यहाँ पे आते हैं, आते जाते हैं, शगुन डालते हैं और फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। तो अभी मैंने दीपक भाई को ऐसे इशारे करके हंसा रहा था, तो भाई देखो बिल्कुल स्ट्रेट मेरे कैमरे में देख रहे हैं और भाई हंस रहे हैं, क्योंकि इन्हें। और फिर उसके बाद हम बैठ जाते हैं डिनर करने, क्योंकि मैं और प्रभात भाई बैठे हुए थे डिनर करने, और पंकज कुछ खाने के लिए और लेने गया हुआ था। फिर हम लोग तो डिनर कर रहे थे, मेरे को पंकज को फ़ोन पकड़ा दिया मैंने, उसको बोला भाई तू रिकॉर्ड कर ले और आसपास का जो भी तुझे रिकॉर्ड करना है वो तू रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि यहाँ पे सारे सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं। इसलिए मैंने जो एक्चुअल पंकज ने बोला हुआ है वो मुझे सारा वॉइस उनकी बंद करनी पड़ी, क्योंकि अगर रिकॉर्ड होते हुए गाने सुन जाए तो फिर उस पर कॉपीराइट आ सकता है। तो इसलिए फिर पंकज भाई आसपास का सारा रिकॉर्ड कर रहा था। तो वो सामने स्टेज है और स्टेज के साइड पे लगा हुआ है डीजे, तो वहाँ पे डांस वांस हो रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना बढ़िया से। और हम लोग तो भाई मतलब हम लोग थे 2-3 ही दोस्त थे, तो हम लोग डांस करने गए नहीं, बट हाँ ये है कि हम वहाँ पे थे, स्टेज पे थे, फ़ोटो वोटो खिंचवाई और फिर उसके बाद अपना डिनर वगैरह करने बैठ गए। तो पंकज ने तो खा लिया था और ये खा के बड़ी जल्दी फ्री हो गया, और हम दोनों तो लगे हुए थे मतलब खाने की, भाई ये क्योंकि ये कह रहा था भाई मेरा इतना मन नहीं है खाने का, क्योंकि इसने पहले से फास्ट फूड इतना सारा खा लिया था, इसलिए फिर ये आया। खाना वाना खाने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे आइसक्रीम बन रही थी। तो भाई यहाँ पहुँचते तो ये बंदे कहते कि आइसक्रीम तो ख़त्म होगी। फिर हमने बोला भाई क्या 2 नंबरी काम कर रहे हो तुम लोग, मतलब हम आइसक्रीम मांगने हैं और तुम बोलते हो आइसक्रीम नहीं है। तो इसने बोला भाई चुप रहो, हम आपको आइसक्रीम खिला देते हैं, बस थोड़ी सी 2-3 डब्बे बचे हुए हैं, अगर आपको खानी है तो फिर आप ना हम यहाँ से लेके टेंट के पीछे चले जाना, उधर जाके खाना, वरना हमें सबको बांटनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई हाँ। फिर भाई इन्होंने आइसक्रीम
का एक डिब्बा निकाला और भाई इसको फाड़ा, फिर सबको आइसक्रीम बांटने लग गए। और फिर क्या, फिर हमें देख के और भी बहुत सारे लोग आने लग गए और बस फिर क्या, फिर हम लोग को आइसक्रीम मिल गई। जैसे ही आइसक्रीम मिलने लगी मैंने जोर से बोला भाई फ्री की मिली है, सब खा लो। अरे ये भाई देख सुन के हंसने लग पड़े। फिर भाई भी कटोरा लेके आ गया और फिर मैं कह रहा था भाई मुझे ना बहुत सारी डाल दियो, तो भाई उसने ना दूसरे वाले भाई की कटोरी में बहुत सारी डाल दी, लेकिन मेरे कटोरे में बहुत थोड़ी सी कम डाली। तो मैं बोलने लगा यार भाई क्या है। फिर ये वाला भाई बोलने लगा कि आप व्लॉग करते हो, व्लॉगिंग करते हो? फिर मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा चैनल का नाम, फिर मैंने उनको चैनल का नाम वगैरह बताया और बस फिर हंसते हंसते फिर आइसक्रीम खा के हम लोग हो गए फ्री। बस फिर उसके बाद फिर हम दीपक भाई के पास गए। लोग तो फोटो शूट अभी करवा रहे हैं, मतलब फोटो खिंचवा रहे हैं। फिर हम दीपक भाई के पास गए और फिर हमने उनको बोला कि भाई हम लोग जा रहे हैं, तो उनको बता दिया। और बस फिर क्या, फिर हम तीनों दोस्त निकले क्योंकि हमारे पास एक गाड़ी तो थी ऑलरेडी। फिर हम उस गाड़ी में बैठे और निकल लिए। लोगों ने शादी देख ली और हम लोग अब जा रहे हैं वापस, क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम हो गया खत्म और हम लोग जा रहे हैं दूल्हे के घर और वहां से हम निकल जाएंगे सुबह अपने घर। गाइस हम लोग शादी से अपने घर आ चुके हैं और पंकज भाई आज हमारे घर आए हैं और पंकज भाई आज पूरे बच्चे बने हुए हैं। पता कैसे? आप लोग गैस नहीं कर पाओगे। देखो भाई गेम खेल रहे हैं, वो भी GTA, और भाई चलते ट्रक से छलांग मार दी बंदे ने और देखो खून से लथपथ हो रखे हैं। अब ये किसी बंदे को गाड़ी से बाहर निकाल दे और उसकी गाड़ी चोरी कर ली। मतलब ये इंसान दिन दिहाड़े गाड़ियां चोरी कर रहा है, वो भी GTA में। तो गाइस भाई को गेम खेलने देते और मैं पी रहा हूँ चाय। तो हम चाय पी के फिर उसके बाद मेरी टर्न है। जब ये आउट हो जाएगा, इसका मिशन फेल हो जाएगा, तो भाई मैं अपने टर्न का वेट करता हूँ। भाई इसने तो रेलगाड़ी का फाटक भी क्रॉस कर लिया और ये पता कहाँ पहुँच गया? पवन चक्की के पास। अरे वो नहीं होता विंड में बड़े बड़े पंखे चलते हैं, उनके पास पहुँच गया भाई। ये देखो ध्यान से देखो कहाँ पहुँच गया भाई, कहाँ जा रहा है ये? मतलब अलग ही रास्ता ढूंढ रहा है अपनी दुनिया का। देखो तो सही ध्यान से। तो गाइस जरा भाई को गेम खेलते हुए हम देख लें और फिर मैं भी खेलता हूँ। तो गाइस हम लोग खेल रहे हैं ऊनो। ये देखो भाई पत्ते से पत्ते बांटे जा रहे हैं और ये भाई पानी पी रहा है और ये इधर बैठा हुआ है। ये पत्ते बांटने वाला इंसान है। मेरे बाल ठीक आ रहे? और ये रहा मैं। हाँ भाई तेरे बाल भी ठीक आ रहे, टेंशन मत रहे। तो गाइस ये रहा मैं, गंजा हो गया और अब मेरी बारी आने वाली है। तो भाई ये रहे मेरे पत्ते और सब लोगों की टर्न आ चुकी है। अब देखते हैं भाई मेरा क्या निकलता है। इनको दिखाऊंगा नहीं मैं, तुम लोग सब लोग को दिखाऊंगा मेरे। हाँ है खुशी, देखो भाई खुशी, भाई के चेहरे पे खुशी झलकती अलग ही नजर आ रही। और भाई साहब मेरे भी पत्ते बड़े खतरनाक आए, देखो है नहीं टंगदा, मेरे भी है नहीं। फिर चलो गाइस मेरी टर्न है, मैं देख लेता हूँ।